एटकिंसन साइकिल और जूल साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स। आपको ऑटो और डीजल साइकिल के बारे में तो नॉलेज होगा थोड़ा बहुत। ऑटो साइकिल को आपको पता होगा, दिस वन इज एन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, और डीजल साइकिल की बात करता हूं कांस्टेंट प्रेशर। ऑटो साइकिल होता है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और जो डीजल साइकिल होता है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। ऑटो साइकिल की जो चीज है इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। डीजल साइकिल के लिए हम यूज करते हैं दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। क्लियर है? तो यहां पर आपको नजर आ रहा है दिस वन इज एन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पर ही इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो ऑटो साइकिल में ये देखो, ये हीट एडिशन हो रहा है दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो प्रोसेस है ये हीट एडिशन है, कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। लेकिन डीजल साइकिल के अंदर देखो दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, हीट एडिशन यहां पर होगा। दिस वन इज एन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। क्लियर है यहां तक? बाकी हीट रिजेक्शन, आइसोट्रोपिक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन सारी प्रोसेस सेम है। क्लियर है? ओके, तो ये अगर मैं नाम देता हूं 1 2 3 4, इसमें भी अगर नाम दे देता हूं 1 2 3 और 4, तो प्रोसेस 3 4 दोनों के अंदर क्या है, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ओके, कंप्रेशन रेशियो भी वही पता आपको कि ऑटो साइकिल का होता है 6 से 10, और सबसे ज्यादा होता है डीजल साइकिल का, वो होता है 16 से 20। ड्यूल साइकिल इनका इंटरमीडिएट चलता है जिनका होता है दैट इज 12 to 16। तो हम बात कर रहे थे दैट इज अबाउट द एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल को देखना, ये जो ऑटो साइकिल है, अगर इसी लाइन को हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये लाइन को अगर हम इसी को इस तरीके से बढ़ा देते हैं, और अगर हीट रिजेक्शन अगर हम इसको कर लेते हैं दैट इज प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन हो जाए। पहले यहां पर क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट एडिशन हो जाए, रिजेक्शन हो जाए, तो दैट इज एटकिंसन साइकिल। क्लियर है? ऑटो साइकिल में अगर हम ये जो है ना आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इस लाइन को भी बढ़ा दे और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन कर दे, दैट इज कॉल्ड एटकिंसन साइकिल। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन कहां होगा इसमें, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर और किसको एक्सटेंड करेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं दैट इज इन ऑटो साइकिल, तो हमारा जो साइकिल बन के आएगा, ये एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, ये वाला जो वर्क है ये हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज इन एटकिंसन साइकिल। क्लियर है? सेम चीज होती है दैट इज जूल साइकिल। जूल साइकिल के लिए हम यूज करेंगे दैट इज डीजल साइकिल को। डीजल साइकिल में ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इसको मैं बढ़ा देता हूं, अगर इस एक्सपेंशन को बढ़ा देता हूं, तो ये हमारा बन गया दैट इज जूल साइकिल। और इसमें भी जो ये हीट रिजेक्शन होगा, ये हीट रिजेक्शन होगा दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हमने किसको एक्सटेंड किया, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो वाली लाइन थी, इसको हम क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसमें जो डीजल साइकिल होगा उससे एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। क्लियर है? तो एटकिंसन साइकिल क्या होगा, मॉडिफाइड फॉर्म हो गया दैट इज ऑटो साइकिल का। इसमें क्या करेंगे हम, 3 4 वाली जो लाइन है, 3 4 वाली कौन सी है, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और हीट रिजेक्शन क्या करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज एटकिंसन साइकिल बन जाएगा। इसका वर्क भी हमें ज्यादा मिलेगा। सेकंड, हम जूल साइकिल में क्या करेंगे, दैट इज डीजल साइकिल का यूज करेंगे। तो डीजल साइकिल का एक्सटेंडेड रूप है दैट इज जूल साइकिल। क्लियर है? तो इसमें भी हम वही एक्सपेंशन वाली लाइन को इंक्रीज करेंगे, और इसमें भी हीट रिजेक्शन का होगा दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें भी डीजल से ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बेसिक फंडा पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।